नमस्कार मित्रों, आज मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से फिर आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ और माता पिता की बहुत सी चिंताएं हैं जिनको हमेशा मैं दूर करने का प्रयास करती हूँ। और इसलिए आप सबसे ये मेरा निवेदन है कि अगर थोड़ा सा समय देकर आप मेरी बात को सुने तो मैं आशा करती हूँ कि मैं आपकी चिंताओं को ज़रूर कम कर पाऊँगी। मैंने अक्सर देखा है कि माता पिता अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। बहुत से माता पिता मैंने देखे हैं जो ये परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेरा बच्चा जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता है, उसका मन नहीं लगता है। तो बहुत बार ऐसी समस्याएं होती हैं। मैं खुद, मेरे भी बच्चा है, मैं भी इस बात से जूझती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे बस कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो आप सब मेरी बात को सुने। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बच्चा अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैंने पहले भी ये बात बहुत बार हर किसी से कही है कि हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हमारा बच्चा पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। हो सकता है चीज़ें उसके समझ में ना आ रही हों, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे हमारे प्रयासों के बाद भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन में सफल नहीं होंगे, हो सकता है कि वो जीवन में पढ़े लिखों से ज़्यादा सफल हो जाएं। आवश्यकता किस चीज़ की है? आवश्यकता हमें इस बात की है कि हम ये जान सके कि बच्चा हमारा किस क्षेत्र में योग्य है। क्या जरूरी है कि पढ़ाई करके ही इंसान ऊंचे ओहदे पर बैठ सकता है? क्या कभी कोई गैर पढ़ा लिखा हुआ ऊंचा नहीं बन सकता, या बहुत अच्छा नहीं कमा सकता, या वो जीवन में सफल नहीं बन सकता? क्या आप अकबर का उदाहरण नहीं जानते? अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो हिंदुस्तान का जो है बहुत बड़ा राजा बना। सबसे बड़ा राजा, हिंदुस्तान का महान राजा जिसको कहते हैं, कहा जाता है। वो अपने युद्ध कला, अपने कौशल के माध्यम से उसने दुनिया में अपने आप को फेमस किया। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में ना होकर किसी और क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योग्य हो। तो हमें आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम अपने बच्चों की उस आवश्यकता को समझें कि वो क्या उसके लिए ज़रूरी है। आपने कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि आपके बच्चे के स्कूल में बहुत से कार्यक्रम ऐसे कराए जाते हैं जिसमें आपका बच्चा अपनी खुशी से भी पार्टिसिपेट करता है? तो यदि बच्चा किसी क्षेत्र में बहुत अपनी खुशी से पार्टिसिपेट करता है और बहुत अच्छा करके आता है, तो क्या हमें उसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? हमें उसे उस क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हो सकता है बच्चा आपका वाद विवाद में बहुत आगे हो सकता है कि आपके बच्चे के लेखन कौशल बहुत अच्छा हो, तो आगे चलकर वो बहुत बड़ा राइटर बन जाए। या आपका बच्चा, कभी कभी हमने देखा कि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो क्या जरूरी है कि मतलब वो अच्छे कुक नहीं बन सकते? लड़कियां ही अच्छी कुक बन सकती हैं? ऐसा नहीं है। हम सबको ये ध्यान देना है कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में योग्य है। तो बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़का बहुत अच्छा खाना बना रहा है तो ये कोई बहुत शर्मिंदगी की बात नहीं है। आजकल आपने देखा बहुत बहुत प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें लड़के लड़कियों से ज़्यादा आगे हैं। बहुत से प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें लड़कों का आगा नहीं होना चाहिए पर लड़कियां आगे हैं। तो हमें इस तरह के लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है, क्योंकि कोई भी, आज का हमारा जो जमाना है, वर्तमान समय है, वो ये है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी भी क्षेत्र में अच्छे से अपने, अगर वो उस योग्य है तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। माँ बाप को अपनी इस सोच से बच ऊपर ऊपर उठना है कि भैया बच्चे ने अगर अच्छा खाना बनाया तो वह, तब माँ बाप, मैंने अक्सर देखा कि अरे लड़के होकर क्या खाना बनाएगा, ये तो कोई काम नहीं हुआ। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर वो खाना अच्छा बनाता है तो हमें उससे प्रोत्साहित करना। हो सकता है उसका भविष्य उसी में हो और हम उस क्षेत्र में बढ़ने ही ना दें, तो ये गलती हो जाएगी ना। तो ऐसा ही लड़कियों के साथ में भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां इतनी योग्य होती हैं, और वैसे भी आज आप देख रहे हैं लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। बहुत सी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं, मिलिट्री में जाना चाहती हैं, और बहुत सी लड़कियां हैं भी। लेकिन मैंने बहुत जगह ऐसा भी देखा है जहाँ ये कह दिया जाता है कि लड़की होके पायलट बनेंगी, लड़की होके रेल चलाएंगी। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। सिर्फ माता पिता को अपनी सोच बदलनी है और अपने बच्चे की योग्यताओं को पहचानना है कि अगर वो पढ़ाई में तेज नहीं है तो आखिर वो किस क्षेत्र में तेज है। और ऐसा मैं नहीं मान सकती कि कोई भी बच्चा किसी क्षेत्र में भी कुछ नहीं जानता होगा, ऐसा नहीं होता है। हर बच्चे की अपनी एक योग्यता होती है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां जो भगवान ने बराबर नहीं दी, इसीलिए भगवान हमें हर क्षण पर ये दिखाते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को मजबूत बना सकते हैं, कैसे सफल बना सकते हैं। बस हमें सिर्फ इतना है, उनके इस अनुभव को पहचानना है कि उन्होंने हमें क्या दिया है। तो ऐसे ही हमें अपने बच्चों की योग्यता को भी पहचानना है। माँ बाप जो दबाव में आ जाते हैं ना कि अब क्या करें, बच्चा पढ़ता नहीं है, कैसे क्या होगा, इस दबाव से अपने आप को ऊपर निकालें। बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, जरूरी नहीं कि पढ़ाई सब कुछ कर ले। हो सकता है बच्चा आपका क्रिकेट खेलने में बहुत होशियार हो तो सचिन तेंदुलकर को भी फेल कर दे।
हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा गाता हो तो लता मंगेशकर जी की तरह नाम रोशन करे। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो हमें उसकी मदद करनी है कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करेगा। और यदि पढ़ने में अच्छा नहीं है तो सिर्फ उसकी योग्यताओं को पहचाने बिना किसी दबाव के। अगर हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आप मेरी इस बात को मान के चलिए कि आपका बच्चा जीवन में निश्चित तौर पर सफल होगा, अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा और आपको उसके माता पिता होने पर गर्व होगा। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। अपने कमेंट्स में मुझे ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।